बारिश और सैलाब ने कई इलाके को पहुंचाया बड़ा नुकसान। बेताब वैली पर बने सेल्फी पॉइंट तबाह, सयाहों के लिए गैर महफूज हुआ सेल्फी पॉइंट। इंतजामिया से जल्द मरम्मत की मांग। लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले 19 लोगों की लाश आबाई इलाकों में रवाना। जम्मू जीएमसी में शनाख्त और रवानगी का अमल जारी। एमएलए अरविंद गुप्ता ने हादसे पर जताया अफसोस। तवी नदी पर बना पुल अब सेना के हवाले। जंगी सतह पर तामीराती काम जारी। इंजीनियरिंग विंग दिन रात कर रही है मेहनत। आम लोगों के लिए जल्द बहाल होगा रास्ता। आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तकसीम को लेकर हाई लेवल जायजा मीटिंग की सदारत की है। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि सप्लाई चेन बेहतर बनाई जाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाया जाए ताकि हर डिपो पर 15 से 20 दिनों का स्टॉक जमा किया जाए। जरूरी सप्लाई वाली गाड़ी को तरजीही बुनियाद पर इजाजत दी जाए, जबकि बजल्टा में कॉमन यूटिलिटी फैसिलिटी के लिए 1 लाख KL कैपेसिटी वाली यूनिट के लिए दिसंबर 2025 तक का हदफ तय किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि तमाम आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तकसीम पर जोर दिया है। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हुए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मीटिंग से निकलकर सामने आई है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर खास जोर दिया गया। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक अहम बैठक ली है, जिसमें कि जो लाइवली स्टॉक्स हैं वो उसकी किस तरह से यहाँ पे मेंटेनेंस की जा रही है उसको लेकर पूरा जायजा लिया गया। आपको बताऊं कि बड़े सारे जो रोड्स हैं वो डैमेज हुए हैं। पर्टिकुलरली कश्मीर जाने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है वो बंद है, और ऐसे में जो स्टॉक्स है वो पूरे रहने चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ ज्यादा दिन तक अगर जो हाईवे बंद रहते हैं या फिर रोड कनेक्टिविटी बहाल नहीं होती है तो ऐसे में लोगों तक रसद जो है पहुंचती रहे और ओवर चार्जिंग ना हो, क्योंकि बहुत दफा जो है जो बिचौलिए होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक को जो है वो रोक लेते हैं, और उसके बाद वो जब आप कहते हैं कि शॉर्टेज हो जाती है फिर वो माल को आप महंगा करके बेचते हैं। ऐसे में ऐसी बिल्कुल नौबत ना आए, आम लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनको महंगी चीजें ना खरीदनी पड़े, इसको लेकर ये जो है बैठक ली गई है। साथ साथ पेट्रोल डीजल जो गैस है उसके स्टॉक को लेकर भी तो इसमें जिक्र किया गया है कि कम से कम 15-20 दिन का स्टॉक होना चाहिए अवेलेबल, ताकि अगर कोई भी इनकेस दोबारा बारिशें होती हैं, रास्ते बंद होते हैं, तो हर इलाके तक 1-2 दिन या 4 दिन के स्पैन के बाद जो है सप्लाई निकल जाए, ताकि जो अलग अलग जिले हैं वहां तक पर, चाहे वो राशन की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल कैरोसिन या फिर अन्य गैस की बात हो, वो वहां पहुंच पाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है यह मीटिंग ली गई है, जिसमें कि बड़े आला अधिकारी जो हैं अलग अलग महकमों के वो थे। सबने जो है अपने अपने विभागों की प्रिपरेशन का जो है वो उनको बताया कि किस तरह का स्टॉक जो है वो रखे हुए हैं और क्या कुछ तैयारी है। ओवरऑल आगे इन केस ऑफ ज्यादा चीजें खराब होती है तो उस स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर भी जिक्र किया गया। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, फिलहाल कब से इस अमल को शुरुआत करने की बात कही जा रही है, क्योंकि 15 से 20 दिनों तक का स्टॉक जमा किया जाए, इस पर खास तरजीह दी जा रही है? देखिए, आपको बताऊं कि स्टॉक जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा रहता भी है। अगर हम जम्मू के जो पेट्रोलियम डिपो की बात करें वो तो ऑलरेडी वहाँ पे उसमें काफी सारा कैपेसिटी है। इसके साथ ही साथ एक और नई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाई जा रही है जम्मू के बजालता में, जहाँ पर जो है बहुत बड़ा डिपो नया तैयार किया जा रहा है, तो वो भी दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है जो आप कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस का स्टॉक है वो ज्यादा और तरीके से हो पाएगा, और कहीं ना कहीं इससे फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बाकी चीजों की बात करें, चाहे FCI के गोडाउन में राशन की कितनी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कितना स्टॉक रखे हुए और किस तरह से भेजना है, क्योंकि बड़े सारे अफेक्टेड एरियाज हैं और अफेक्टेड एरियाज में लोगों तक जो है वो हर चीज प्रॉपरली पहुंचे, ये सरकार को पूरा श्योर करना होगा। ऑलरेडी बड़ी जगह जो है वो इवैक्यूएशन और जो फ्री सप्लाई है वो देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे में बाकी चीजों को लेकर भी जो है वो यहाँ पर स्टॉक जो है वो मेंटेनेंस या फिर उसके अवेलेबिलिटी का जो है पूरा रिकॉर्ड जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने उसका जायजा लिया है। यकीनन अगर हम कहें कि अगर फिर से बरसात भी होती है, हालांकि अब उस तरह की नहीं होगी जैसे पहले अलर्ट था, लेकिन ओवरऑल ये है कि बरसात के समय में लोगों तक राशन, डीजल, पेट्रोल, गैस, उसके अलावा बाकी जरूरी चीजें पहुंच पाए और लोग जो है वो स्टॉक को होल्ड ना करें, खासतौर पर बिचौलिए, जिससे महंगाई ना हो, इसको लेकर भी
प्रॉपरली जो है वो क्रॉस चेक और नजर पूरी जो है विभाग द्वारा रखी जा रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि बुनियादी सहूलत को लेकर ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। ख्वाहिश तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर में बारिश और सैलाब ने कई इलाके को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसी कड़ी में पहलगाम में मशहूर बेताब वैली पर बने सेल्फी पॉइंट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। सैलाब ने इस मशहूर सयाती मकाम के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है, जिससे अभी सयाहों के लिए गैर महफूज हो गया है। सयाहों के साथ मकामी लोगों ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस सेल्फी पॉइंट के नुकसान से सयाहत पर असर पड़ेगा। इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ फौरी तवज्जो दे और इसे जल्द रिस्टोर करने की कोशिश करे, ताकि सयाहों के साथ मकामी लोगों को भी राहत मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है कि अचानक बारिशें हुई, इस साल मौसम की वगरीज रही और जम्मू ज़्यादा इज्जत में आया और कश्मीर में सैलाब कम हुआ। लेकिन कहीं कई इलाकों में अल्लाह का मेहरबानी होगी कि कल बारिशें थम गई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमारा इलाका जो पहलगाम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा दरिया है, ये मशहूर है नाला लिदर, और ये अपने तुगानी के लिए बहुत ही मशहूर है। बहुत से यहाँ वाक़यात हुए हैं जहाँ बहुत नुकसान हुआ है। पहले आयाम में भी, पहले आपको मैं ये बात बताऊंगा, 2014 में जो सैलाब आया और काफ़ी डिवास्टेशन पहलगाम में हुई, उसके 11 साल के बाद आज मैंने पूरा तफसीली दौरा किया पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का, दोनों किनारों पर लिदर के। मुझे बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट नज़र नहीं आई सो लॉन्ग एज फ्लड प्रोटेक्शन इज कंसर्न। पेश आपको बता दें कि लगातार मौसमी तब्दीली देखने को मिल रही है, जिसके चलते बेताब वैली के सेल्फी पॉइंट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अब मकामी लोगों ने इंतजामिया से जल्द मरम्मती काम की मांग की है, जिससे कि सयाहों को भी फायदा हो, साथ ही साथ मकामी लोगों को भी राहत मिल सके। इन दिनों लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे कई मकामात को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच सेल्फी पॉइंट पर भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है, जिसके चलते ये सयाहों के लिए गैर महफूज बना हुआ है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है? लगातार मौसमी तब्दीली देखने को मिल रही है, इसी के चलते सेल्फी पॉइंट भी तबाह हो चुका है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है लगातार जो है कल से हम देख रहे थे कि लगातार बारिश जो है लगातार हो रही है, इससे जो है तबाहकुन सैलाब जैसे जो है वो सूरत हाल पैदा हुई है। मगर सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमने देखा कि 2014 में भी ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है और इससे काफी कुछ लेसन सीखने को जो है वो मिल सकता था। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि खाली 2 दिन जो है यहाँ पे कश्मीर घाटी में बारिशें हो गई और बारिशें होने के बाद जिस तरीके से सैलाब की सूरत जो है हर एक जगह जो है वो बयान कर रही थी। और जिस तरीके से हमने देखा, अगर हम पहलगाम की बात करें, क्योंकि पहलगाम जो है एक पर्यटक स्थल है और जिस तरीके से वहां पे जो है पर्यटक वहां पे जाते थे और पर्यटकों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भी जहाँ पे पर्यटक जाते थे वो सेल्फी पॉइंट के पास जो है अपनी फोटोज खिंचाते थे, फोटोज उठाते थे और फिर सोशल मीडिया पे डालते थे और लोगों को भी इन्वाइट करते थे कि आप जो है पहलगाम आइए और के अलग अलग जगहों पे जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टूरिज्म में फरोग हो। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 2 दिन की वजह से जो है वहां पे तबाहकुन सैलाब जो जैसे सूरत हाल जो है वो पैदा हुई और सेल्फी पॉइंट को जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पे एक लिदर रिवर बहती है और इस लिदर रिवर जो है हमें देखने काफी नुकसान देखने को मिल रहा था, क्योंकि प्रोटेक्शन बंड्स नहीं थे और टाइमली मैनेजमेंट नहीं थी और वो सब चीजें जो है लोगों को काफी देखने को मिल रही, क्योंकि कहीं कहीं पे जगह पे जो है रास्ता भी बंद हुआ करते थे। मगर जिस तरीके से फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हरकत में आई, SDRF NDRF की टीम जो है वहां पे आएगी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वो भी लगाए गए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि फिर बिलफोर हरकत में आई और वहां पे और जिस तरीके से फिर एनवायरमेंट में यानी कि क्लाइमेट भी चेंज आई और फिर धूप निकली और इससे जो है पानी की जो लेवल वो नीचे हो गई और इससे जो है लोगों को जो है काम करने में जो है थोड़ा सा फायदा ही मिला। मगर जिस तरीके से अगर हम अभी की सूरत हाल की बात करें तो अभी जो है सेल्फी पॉइंट को जो है काफी दिक्कत, सेल्फी पॉइंट को जो है नुकसान पहुंचा है। वो इसलिए पहुंचा क्योंकि जब वहां पे थोड़ा सा सैलाब आया था, फ्लड थोड़ा सा आया था, पार्शियली फ्लड वहां पे आया था, क्योंकि जल शक्ति डिपार्टमेंट ने जो है पहले दिन यहाँ पे बारिश थी, दूसरे दिन में ही जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट अनंतनाग में जो है फ्लड करार दिया गया था, क्योंकि फ्लड आ सकता है, इसलिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने की जो वो कोशिश की जाती थी। मतलब सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर पुलिस SDRF NDRF टीम ने जो है सबसे बड़ी यहाँ पे कार्रवाई की। उन्होंने लोगों को साफ साफ ये बताया कि आप जो है नदी के किनारे नहीं बैठेंगे, नदी के किनारे आप जो है कैंपिंग नहीं करेंगे, नदी के किनारे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि
कभी भी जो है फ्लड आ सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है या बारिश ज्यादा हो सकती है। इससे जो है लोगों की जानो माल की जो है वो खतरा हो सकता है। मगर उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा, आफ्टर मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे जो फ्लड जैसे सूरत हाल जो वो पैदा हुए। और वहां पे अगर हम खास तौर पर अगर हम पहलगाम की बात करें, तो पहलगाम में जिस तरीके से अभी सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर तो जो अब वहां पे हरकत में आए हैं और सेल्फी पॉइंट को ठीक कराने में जो है वो काफी योगदान जो है। इस बीच आपको बता दें कि मौसमी तब्दीली का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते कई मकामात को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से मरम्मती काम का यकीन दिलाया गया है, जल्द से जल्द सभी मकामात पर मरम्मती काम शुरू होगा। जुनैद, जिस तरह से देखा जा रहा है, इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, तमाम मकामात को भारी नुकसान पहुंचा है, यकीन दहानी करवाई है तामीराती काम की लेकर। ऐसे में सेल्फी पॉइंट को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है? कब तक तामीराती काम शुरू होगा जिससे मकामी लोगों को भी राहत हो? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर वो हरकत में आए हैं और लगातार काम जो है वो वहाँ पे हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक खाली जो है खाली देश विदेश से नहीं आते हैं, यानी कि बाकी जितने भी अन्य मुल्क हैं वहाँ से भी जो है पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। और सबसे बड़ी चीज वो पहलगाम जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो है सीनरिक व्यू है और साथ ही साथ लग्जरी फॉरेस्ट है और वहाँ पे निदर भी बहती है, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन अब हरकत में आई है और टाइमली बाउंड जिस तरीके से वहाँ पे मैनेजर मिशरी इस टाइम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, उन्होंने अपने मुलाजिम को वहाँ पे लगाया है, तो लगातार साफ सफाई जो इस टाइम हो रही है और रेनोवेशन का काम भी इसके साथ ही साथ इसी को होगा। क्योंकि थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा है सेल्फी पॉइंट को, तो सेल्फी पॉइंट के लिए जो है वहाँ पे आदमी को जो है नियुक्त किया गया, ऑफिसर्स को जो है वहाँ पे नियुक्त किया गया और सफाई का काम जो है लगातार चल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात जैसे वहाँ पे पैदा हुए, उसके बाद किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे रेस्पॉन्ड किया। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे वहाँ पे जो है कैंपिंग के लिए यहाँ के लोकल लड़के के साथ साथ जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के अन्य जितने भी राज्य हैं वहां से लड़के आते हैं, यूथ्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं और पहलगाम में जो है कैंपिंग करते हैं, नदी के किनारे जो है वो बैठते हैं। वो इसलिए नदी के किनारे बैठते हैं क्योंकि वहां पे जो है एक एनवायरमेंट जैसा फील हो, पीस एनवायरमेंट जो इनको मिलता है। तो और साथ ही साथ वहां पे फिशिंग भी करते हैं। मतलब जिस तरीके से हमने देखा कि अब जो है साफ तौर पर उनको इनके लिए भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई थी कि आप वहां पे नहीं जा सकते हैं। और लगातार एडवाइजरी को देखते हुए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग लगातार वहां पे जो है काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि वहां पे जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। फिलहाल आपको बता दें कि इन दिनों बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, हालांकि थोड़ी राहत मौसम में मिलती नजर आ रही है। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को बचाने की सरकार से अपील की है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए चौधरी मसूद ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन आज वो बर्बाद हो गया है। ये इंतजामिया की लापरवाही से एक सीखने वाला सेंटर बनने के बजाय इस्तेहसाल का मरकज बन गया है। इस अदारे में 80% पोस्ट खाली है, कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है और जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है। वाइस चांसलर कोई भी अहम फैसला लेने में अब तक पूरी तरह नाकाम रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने इंतजामिया को मजूद निकम्मा बना दिया है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर बचाने की बेहद जरूरत है। आज ट्राइबल्स अफेयर्स के डायरेक्टर मुमताज चौधरी और अंजार अहमद राना अंडर सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स पुंछ में गुज्जर और बकरवाल हॉस्टल का दौरा किया। इस मुलाकात का मकसद भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेना और हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए दस्तयाब चीज और खुशहाली के इंतजामात का जायजा लेना है। मुआयने के दौरान अफसरान हॉस्टल की बुनियादी ढांचे को देखने के साथ साथ स्टाफ और स्टूडेंट से बातचीत की ताकि मुमकिन मसाइल का पता लगाया जा सके। उन्होंने नुकसान और पानी भरने की परेशानी भी नोट की और वादा किया कि मुतल्लिका महकमे के साथ मिलकर जल्द राहत का काम होगा। बीच आपको बता दें कि बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया गया, जिसमें तमाम ऑफिसर मौजूद रहे। डायरेक्टर मुमताज चौधरी ने सरकार की कमिटमेंट पर जोर दिया। कहा कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के रहन सहन और तालीम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हॉस्टल इंतजामिया को भी हिदायत दी है कि पानी, बिजली, सफाई और खाने जैसे अहम इंतजामात बिना किसी रुकावट के मुकम्मल किए जाएं।
शोपियां जिले में आज आरएनबी महकमे से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ने पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कुछ अफराद जो अपने आप को सहाफ़ी बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर फेसबुक पेजों के जरिए एक्टिव हैं और उन्हें झूठे इल्जामात के जरिए परेशान कर रहे हैं। मुजाहिरीन कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं महकमे के सीनियर अफसरान खुद प्रोजेक्ट की निगरानी करते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग बेबुनियाद बातें फैलाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इल्जाम लगाया है कि ये लोग सहाफ़ियों की आड़ में ब्लैकमेलिंग और बदनाम करने का सिलसिला चला रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी इज्जत को ठेस पहुंच रही है बल्कि जिले में चल रहे तामीराती काम भी मुतासिर हो रहे हैं। देख लीजिए, ये गवर्नमेंट की अलॉटमेंट है जो हमें मिली हुई है, इसमें यही 6 आइटम है। मैं क्या घर से लाता और उसका वो ब्रिज या कलवर्ट बनाता, जो मुझे कांटी अलॉट थी, हमने वो ही काम किया एज पर साइट इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स ने बताया हमें, हमने वो काम किया। काम खत्म करके ये मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है जनाब। हमारी डिमांड ये है कि ऐसे सोशल मीडिया जो पेज है ये बंद होने चाहिए। फिर हमारी तरफ से दूसरी बात है, अगर हमारे काम में किसी जगह कोताही मिलती है तो यहाँ पे इतनी एजेंसियां बैठी हुई है, डीसी साहब वेरीफाई कराए, जिस एजेंसी से वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो करवाए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, थैंक यू। असल में मसला ये है कि लोग बेरोजगार हो गए, ये मीडिया जिनको कुछ भी नहीं मिलता है वो मीडिया की लाइन चुन लेते हैं और इसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। अगर इसके काम में है, अगर वाकई इसमें कोई कोताही है तो कंसर्न एजेंसीज है उनसे रब्ता करें। रही बात, अगर हम किसी जगह डाउन जाते हैं 50%, 30%, तो हमसे एडिशनल सिक्योरिटी भी ली जाती है। एडिशनल सिक्योरिटी हमसे 20% ली जाती है। तो इसका मतलब है जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा तब तक हमारा CDR भी नहीं निकलेगा और न तब तक हमारी एडिशनल सिक्योरिटी। इसके बाद भी हमारा एक डिपॉजिट रहता है, एक एडिशनल डिपॉजिट रहता है और एक जो 3 साल के बाद रहता है। अगर ऐसी बात इसमें है तो इसको पहले, अगर जो भी कंसर्न बंदा है उसको चाहे उसको कंप्लेंट करनी थी एक्शन के सामने, DC के सामने, इसको क्यों तंग किया फोन पर? इस बीच आपको बता दें कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स इकट्ठा हुए जहां उनकी तरफ से जोरदार एहतजाज किया गया है। शोपियां जिले में यह एहतजाज किया गया है। शोपियां जिले में आज आरएनबी महकमे से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ने पुरजोर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कुछ अफराद जो अपने आप को सहाफ़ी बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर फेसबुक पेज के जरिए एक्टिव हैं और उन्हें झूठे इल्जामात के जरिए परेशान कर रहे हैं। परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्टर्स अब सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी तरफ से मुजाहिरे का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स नजर आए जहां उनकी तरफ से मुजाहिरा किया गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते श्रीनगर जाने वाली तमाम गाड़ियों को कल दोपहर 3 बजे के बाद रोक दिया गया। जम्मू उधमपुर श्रीनगर हाईवे बंद होने के बाद ट्रैफिक को मुगल रोड से डाइवर्ट किया गया था, मगर मौसम बिगड़ते ही सब बंद कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवरों ने नाराजगी जाहिर की और भेदभाव का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर से ट्रैफिक आ रहा है और जम्मू से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। हालात पर सफाई देते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरान ने बताया कि ये फैसला सिर्फ लोगों की हिफाजत के लिए लिया गया है। अंधेरे और मौसम को देखते हुए हादसों से बचाव जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी फॉलो कर रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंद्रकोट के भूम इलाके में सीआरपीएफ की बटालियन हेडक्वार्टर्स को बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता दिनों चिनाब दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 84वीं बटालियन का कैंप पूरी तरह मुतासिर हुआ। अफसरान के मुताबिक पानी के तेज बहाव में ऑफिस बिल्डिंग, मैस, बैरक और तमाम ढांचे बह गए हैं। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। वहीं वक्त रहते हथियार और जरूरी सामान निकाल लिए गए, जिससे नुकसान और बढ़ने से बच गया है। ये बटालियन क्योंकि चिनाब के एकदम किनारे पर बसी हुई है और हमारे जो लो लाइंग एरिया थे, लगभग हमारे 8 स्ट्रक्चर है ऐसे जो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। हमारे जो मैन पावर थी, हमारा जो ह्यूमन लॉस कोई भी नहीं है, कोई भी हमारा आर्म्स एम्यूनिशन का लॉस नहीं है, वो हमने सब सेफली एवेक्यूएट कर दिया था टाइम से। लेकिन हमारा एक मल्टी पर्पज़ हॉल था जिसकी लेंथ एंड विथ लगभग 125 एंड 40 फीट थी। इसके अलावा हमारे पास 7 स्ट्रक्चर और थे जो वेरियस डायमेंशंस के थे। उसमें ज़्यादातर अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँ तो 16 फीट बाई 23 फीट, कोई 16 फीट बाई 40 फीट, इस टाइप के 7-8 स्ट्रक्चर और हमारे डैमेज हो गए हैं कम्प्लीटली।
मैं मौजूद हूँ रामबन के चंद्रकूट एरिया में, जहाँ पे सीआरपीएफ की 84 बटालियन तैनात है। इनका जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का एरिया है, नाशरी से लेके डिगडोल तक ये हाईवे पे नजर रख रहे हैं। और खासकर इनका अहम रोल तब होता है जब बाबा अमरनाथ की यात्रा चलती है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे, और ये मेन जगह पे जो 84 बटालियन तैनात है, इनका अहम रोल होता है। तो पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ चंद्रकूट 84 बटालियन के हेडक्वार्टर के पास। ये यहाँ पे मैस था सीआरपीएफ का, जो 84 बटालियन यहाँ पे खाना खाते थे ये लोग। जिस तरह मैस में बना रहे कि यहाँ पे जवान बैठ के अपना रोटी वगैरह नाश्ता या डिनर करते थे। और ये इसका जो क्या हालत हुई है, पानी जब बहाव से आया क्या सूरत हाल हुई होगी, ये देखिए। ये कम से कम 8 फुट की हाइट पर है और ये घास इस पे लगा है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पानी कितने स्पीड से आया होगा। और यहाँ पे जो मैच था, डाइनिंग हॉल था, यहाँ क्रिकेट शाम को जो स्पोर्ट्स के लिए जवान दिन को थक कर आ जाते हैं और शाम को अपने आप को रिलीफ के लिए जब यहाँ पहुँचते, तो यहाँ पे एक मैदान था ठीक ठाक, वो मैदान कहीं नहीं है, उसको उड़ा ले गया पानी। जो भी सामने इस बाढ़ के आए और अपने अंदर वो समा गया, बाढ़ ने समा लिया। और यहाँ पे कई क्वार्टर थे, 5 से 6 क्वार्टर। जिस तरह एक किचन था यहाँ पे सीआरपीएफ का, डाइनिंग हॉल था, और भी 2-4 क्वार्टर थे, बिल्कुल नेस्त नाबूद कर चुके हैं इस दरिया ने। और इस वक्त दरिया की जो हालत है, क्योंकि बारिश जब रुक गई और दरिया कम से कम 20 हो गया इस वक्त, तो इस वक्त जहाँ पे पानी चल रहा है और जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक करीब 18 फुट की हाइट है, 20 फुट की हाइट है। और जब ये पानी बहाव से आया, जब डोडा, कश्तवाड़ और बदरमा बादल फटा, ये वही समय रहा होगा जब यहाँ पूरा जोर से पानी आकर जो है जो भी चीज़ सामने आई उसको तबाह कर दिया। ऑफिशियली हमारी बात हुई सीनियरों से, उन्होंने कहा जो भी सामान, इलेक्ट्रिक सामान था, कूलर, फैन, एसी, वो भी तबाह हो गया इस बाढ़ में। और बिल्डिंगें जो 2-3 थी वो भी नेस्तनाबूद हो गई। अब हालात देख सकते हो मेरे पीछे, ईंटों का दीवार जो है वो पूरा गिर चुका है, कंक्रीट का दीवार जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। और ये इस वक्त पूरा मैदान बन चुका है यहाँ चंद्रकूट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामबन, चंद्रकूट से। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे जो शेड बना हुआ है, इनका मानना है, यहाँ के जवानों का मानना है कि ये इससे आगे 15 फुट करीब था, 15 फुट के आगे इसकी लेवल थी, स्लैब था। और 15 फुट आप अंदाज़ा लगाए पानी का बहाव क्या रहा होगा कि 15 फुट यहाँ से आगे था। और नीचे आप बिल्कुल खाई दिख रही है, चिनाब दिख रहा है, तो कितनी स्पीड से पानी आया और इस पूरी ज़मीन को काट के जो है वो नष्ट कर दिया है। और जितने भी यहाँ पे क्वार्टर बने थे, बिल्डिंगें बनी थी, वो सब के सब जो है पानी अपने साथ ले गया। और काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान। गनीमत ये रही कि जवानों को वक्त से पहले यहाँ से जितना सामान इनका या एमिनेशन जो वेपन्स है उसको जो है वक्त रहते निकाला गया यहाँ से। और बाकी जो सामान था जब तक वो निकाल दिए तब तक पानी का बहाव इतना ज़्यादा आया कि बहुत सारा सामान जो है इस पानी के साथ जो है वो बह गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।